नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अपना विविध विधाओं का यह कार्यक्रम। आज सुनी अनसुनी कही अनकही कौन बनेगा करोड़पति के विषय पर कुछ बातें अपनी भी। कौन बनेगा करोड़पति का पहला प्रसारण वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ था। 3 जुलाई 2000 से यह कार्यक्रम चला रहा है। वर्तमान में यह 13वां सीजन है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2000 से आज 2021 में 12 सेशन समाप्त कर 13वां सीजन चल रहा है। तो कई वर्ष विलोपित रहे, कई वर्ष इसका प्रसारण नहीं भी हुआ। तो यह बड़ा ही एक रियलिटी गेम शो लोकप्रिय है इस मामले में, इस संदर्भ में कि विविधता रहती है। बैठ कर के सुनने में विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न स्थानों से आते हैं और भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ी रोचकता रहती है। दर्शक का 1 घंटा 1.5 घंटा समय अच्छा से गुजर जाता है। 90 मिनट का यह समय है और यह सोनी पिक्चर्स टेलीविज़न इस कार्यक्रम के वितरक हैं। मूल चैनल इसके हैं स्टार प्लस, जिसने प्रारंभ में एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 स्वयं प्रसारित किया था। बाद में इसके डिस्ट्रीब्यूटर सोनी चैनल्स वाले हुए तो उनको दे दिए गए। विश्व भर का यह ऑथराइज्ड है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपने कौन बनेगा करोड़पति को देखने में रुचि रखी होगी। अमिताभ बच्चन से यदि दुराग्रह नहीं हुआ हो तो, जैसे मुझे है तो क्या है। एक कलाकार की कला को देखता हूँ, उसकी जाति जिंदगी में हमें झांकने की क्या आवश्यकता है जब वह कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हुआ होता है। तो कौन बनेगा करोड़पति का वास्तव में एक होस्ट के रूप में अमिताभ बच्चन इसके पर्याय हैं। दूसरा ऐसा कोई प्रस्तुत भी नहीं कर सकता है। तीसरा सीजन में शाहरुख खान ने इसे प्रस्तुत किया था और वे बुरी तरह फेल हुए थे। अब तक जितने भी करोड़पति हुए हैं उनमें से पहला करोड़पति 2000 में ही हुआ था। उनका नाम था हर्षवर्धन। शायद भूले नहीं होंगे। उन्हीं दिनों हर्षवर्धन को लेकर के और कौन बनेगा करोड़पति को लेकर के मेरा एक बहुत ही बड़ा व्यंग्य लेख निकला था। रांची से प्रकाशित हिंदी दैनिक प्रदीप में, क्षमा कीजिएगा, हिंदी दैनिक प्रभात खबर में, और अच्छी पारिश्रमिक भी उस व्यंग्य लेख का मुझे प्राप्त हुआ था। आज भी है उसकी कतरण। लेकिन बिहार में और झारखंड में जो प्रतिस्पर्धी पार्टिसिपेंट इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनने भी पुरस्कार जीते हैं। बिहार के पहले विजेता हुए अजीत कुमार, बेलागंज बिहार के। इस चैनल के माध्यम से आज भी मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। लेकिन सुशील कुमार जो मोतिहारी के थे वे 5 करोड़ रुपए जीते थे, जबकि अजीत कुमार बेलागंज वाले 1 करोड़ जीता था। उन दिनों 1 करोड़ ही था उच्चतम, आज 7 करोड़ है। सप्तकोटि का द्वार खुलता है। लेकिन अपनी झारखंड की एक महिला रहत तस्लीन ने एक साधारण घर से जाकर 1 करोड़ रुपया जीत कर एक नया इतिहास रच दिया। ये तो हुई वे बातें जो कौन बनेगा करोड़पति से ले गए राशि जीत कर। अब अमिताभ बच्चन आज की तिथि में एक एपिसोड में कितना पारिश्रमिक लेते हैं तो बता दें कि ये 90 मिनट का कार्यक्रम चलता है।
कौन बनेगा करोड़पति। और 90 मिनट में अमिताभ बच्चन प्रत्येक शो का 1.5 करोड़ रुपया लेते हैं। और एक शो का निर्माण करने के समय 90 मिनट में कई बार अपने सीट से उठकर वे रेस्ट रूम में जाते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, संभवतः ऑक्सीजन भी लेते होंगे। और इस प्रकार से फिर फ्रेश होकर के तब आते हैं, तब शूटिंग चालू होती है। और जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें भी कई प्रकार से वर्कशॉप करा दिया जाता है, कई सभी पार्टिसिपेंटों को मिला करके, कि जब हॉट सीट पर जाएंगे तो आपका आचरण कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा। आप कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं करना है आपने अमिताभ बच्चन से जिससे उन्हें खींच हो जाए, जिससे उन्हें जो प्रतिभागी जितनी राशि जीतता है उतनी राशि उन्हें दी जाती है। 10,000 की राशि जीतने पर बोल दिया जाता है 10,000 की राशि आपने जीता है, कम से कम इतनी राशि तो आप अवश्य लेकर के जाएंगे। लेकिन कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर। 3,20,000 जीतने वाले पार्टिसिपेंट को एक चेक दिया जाता है। लेकिन मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को बता दूं कि वह चेक वास्तव में असली नहीं होता है। वह चेक, उस पर किया गया सिग्नेचर, उस पर भरी गई राशि एक प्रतीकात्मक होता है, एक प्रतिरूपक होता है, उसको वहीं रख दिया जाता है। जो 1 करोड़ जीते, ऐसे तो अभी वर्तमान सीजन में 7 कोटि का द्वार खुलता है और 7 करोड़ रुपए तक का जीतने का अवसर मिलता है, परंतु 7 करोड़ अभी तक किसी ने जीता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस सीजन में 1 करोड़ भी किसी ने नहीं जीता है, क्योंकि 1 करोड़ जीतने वाले के साथ हुंडई की एक गाड़ी दी जाती है। खैर, राशि जिसने जो भी जीता हो उसे तुरंत मोबाइल के जरिए उनके ऑनलाइन अकाउंट्स में जमा कर दिए जाते हैं। और यह अकाउंट में वास्तव में जमा होता है या नहीं जमा होता है, मैं इस पर मुझे संदेह है। लेकिन उस वक्त तो मुतमईन किया जाता है पार्टिसिपेंट को कि यह देखिए आपकी जीती हुई राशि सीधा आपके अकाउंट में चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे टैक्सेस कटने हैं। यदि हम उदाहरण के लिए कहें कि 1 लाख की राशि किसी ने जीता है तो सभी प्रकार के टैक्सेस, आयकर इत्यादि मिला करके 39-40% कटी जानी है। तो 1 लाख में 40,000 या उससे ऊपर की राशि विजेता को मिलनी है। खैर, जो भी हो, हर स्थिति में, हर शो में जीतता है केबीसी, जीतते हैं अमिताभ बच्चन जो इसके होस्ट हैं, बिग बी, जीतते हैं प्रायोजक जिन जिन कंपनियों ने केबीसी को प्रायोजित किया है, जीतता है संबंधित बैंक जिससे लेन देन है। हर शो में जीतता है ऑनलाइन इंटरनेट और जिनका वो फ़ोन लाइन से काम होता है, जिस लाइन से रजिस्ट्रेशन होता है, जिस लाइन से हर प्रकार की बातें होती हैं, वे जीतते हैं हर शो में। फिर भी मनोरंजन अच्छा हो जाता है, इसलिए कि इस मनोरंजन में विविधता है। हर प्रतिस्पर्धी अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, उनकी बातें होती है, वे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, मतलब एडल्ट। और मज़ेदार अमिताभ बच्चन के प्रश्न पूछने के ढंग निराले और गुदगुदियाँ कुछ ऐसी ससराकर की जाती है, सहलाकर, कि न चाहो तो भी दिल खुशी हो जाए। एक बात और है कि पार्टिसिपेंट जो आते हैं उनसे अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि आपके साथ कंपेनियन कौन आए हैं। बोले माता जी। अरे माता जी प्रणाम करता हूँ, और बार बार उनको माता जी करके संबोधन करते हैं। पिताजी हुए तो पिताजी करते हैं। लेकिन यदि पत्नी किसी की आई हुई हो
कंपेनियन के रूप में, तो चटखारे ले करके अमिताभ बच्चन आवश्यकता से अधिक कई बार पत्नी जी पत्नी जी पत्नी जी कहते हैं। लेकिन किसी दिन किसी पार्टिसिपेंट का यदि दामाद आ गया हो कंपेनियन बनकर, तब आशा है ये छोटी सी जानकारी की बातें आपका मनोरंजन भी कर गई होगी और कुछ आपके जानकारी में संवर्धन भी कर दिया हो गया होगा। तो नमस्कार, अब दीजिए अनुमति, आप अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। मैं छोड़ूंगा नहीं इस कार्यक्रम को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।